प्रियो, आप लोग भी क्या ये सोचते हो कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, या फिर आपको प्रार्थना नहीं करने आती, या फिर परमेश्वर कौन सी प्रार्थना को सुन के उत्तर देते हैं? तो आज इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप प्रार्थना कैसे करनी है, कौन सी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, कैसी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, आज हम बाइबल में से जानेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में चलते हैं। 9 अध्याय 3 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। दानियल का 9 अध्याय। अगर हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं तो दानियल के जीवन से हम सीखते हैं कि वो कैसे प्रार्थना करता था, कैसे एक धार्मिक जीवन वो जीता था। वो धार्मिक व्यक्ति होने के बाद भी देखो वो कैसे प्रार्थना कर रहा है। हमें आज इससे सीखना है दानियल से कि वो प्रार्थना कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे 9:3 से अगर हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। उसने पहले क्या किया? परमेश्वर की हजूरी में जाके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना की। पहले अपने आप को क्या करना है? हमें नम्र करना है, परमेश्वर के सामने जाना है और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करनी है। और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। उसके बाद उसने क्या किया? यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रार्थना करने लगा, उपवास कर टाट पहना, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। राख में बैठ के मतलब उसके जो भी अच्छे वस्त्र थे, उसने जो भी था, उसने अपने आप को एकदम से नम्र कर दिया और राख में बैठ के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगा और वरदान मांगने लगा। प्रियो, यहाँ पे हमें वरदानों के विषय में भी पता चलता है कि वरदान किस प्रकार से मांगना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु हमें इस वरदान से भरे, हमें ये वरदान दे, तो यहाँ पे ये जो वचन है, हम इससे ये भी सीखते हैं कि प्रभु से अगर आपको वरदान पाने हैं, प्रभु देखो, अगर हम देखें वरदान की ज़रूरत किन लोगों को है, तो प्रियो, वरदान की ज़रूरत प्रभु के उन लोगों को है जो सेवकाई करते हैं, जो परमेश्वर के काम को आगे लेके जाना चाहते हैं। उनको परमेश्वर के वरदानों की ज़रूरत है ताकि जब वो सेवकाई करे वो वरदान वहाँ पे काम आए और परमेश्वर में लोग और बढ़ें और विश्वासी हों। उन लोगों को वरदानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और परमेश्वर का वचन कहता है वरदानों की धुन में रहो। तो चलो हम आते हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो दानियल ने यहाँ पे वरदान मांगे। कब मांगे? गिड़गिड़ाहट के साथ, अपने आप को नम्र करके, राख में बैठ के और टाट ओढ़ के उसने प्रार्थना की, वरदान मांगा। आगे हम देखें तो लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हालेलुया। यहाँ पे आगे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि पाप का अंगीकार किया। अब एक बात और भी देखने की है कि वो तो एक धार्मिक व्यक्ति था, वो परमेश्वर का डर मानने वाला था। परमेश्वर उनसे बात करते थे दानियल से दर्शनों के द्वारा। फिर कौन सा ऐसा पाप था जो उसने अंगीकार किया, जो उसे माना? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दानियल ने परमेश्वर के पास क्या कहा, क्या प्रार्थना की कि तू भय योग्य परमेश्वर है, प्रेम रखने वाला और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर को बता रहा है, प्रभु को याद दिला रहा है, प्रभु तू प्रेम करने वाला है, तू दया करने वाला है और जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, लिखा है जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं
बेयोग आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है, कि जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं उनके साथ आपने जो वाचा बांधी है, जो वादे किए हैं, वो आप पूरा करते हो। किनके साथ? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो प्रभु के वचनों को मानते हैं, परमेश्वर उनके साथ बांधी हुई वाचा को अपना क्या करता है? पूरा करता है। उनके साथ नहीं जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, जो प्रभु के वचनों को तोड़ते हैं, उनके साथ नहीं, जो परमेश्वर की वाचा को पूरा करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर अपनी वाचा को उनके लिए, यहाँ पे वचन बता रहा है कि परमेश्वर के, यहाँ पे फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगी कि लिखा है, आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है। हालेलुया। आज्ञा मानने वालों के साथ, और करुणा करता है, और उनके ऊपर फिर करुणा भी होती है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता और दुष्टता और बलवा किया है, और तेरी आज्ञाओं को और नियमों को तोड़ दिया है। अब एक बात और यहाँ पे जाने, दानियल प्रार्थना कर रहा है, और उसने यहाँ पे क्या कहा कि हम लोगों ने, अगर आप 5 पढ़ेंगे, 9 का 5, हम लोगों ने तो पाप किया, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है। मतलब हम लोगों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, हम लोगों ने। अकेला दानियल प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो हम बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पाप किया है। तो कैसा पाप किया है यहाँ पे? कि हम लोगों ने पाप किया है, तेरे नियमों को तोड़ दिया है। हालेलुया। तेरे नियमों को तोड़ दिया है। अगर हम दानियल से देखें, सीखें कि वो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, और हम की बात है, मतलब वो सारे इजरायलियों के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इजरायली क्या करते थे कि कई इजरायली परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते थे। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते थे, परमेश्वर का डर नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा हो गए थे, और मनमाना जीवन जीते थे। तो दानियल यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने दुष्टता की है, हमने पाप किया है, हमने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा है। तो प्रियो, यहाँ पे दानियल हमें सिखा रहा है कि हमें अपने पापों का और अपने जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके पापों का, हमारे पुरख होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, हमारे दादा परदादा, उन सबके पापों का हमें क्या करना है? यहाँ पे क्षमा मांगनी है, क्षमा मांगनी है परमेश्वर से। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी है, हम अपने पूर्वजों के लिए क्षमा क्यों मांगे? तो प्रियो, अगर हम देखें तो यहाँ पे दानियल भी सिर्फ अपने लिए क्षमा मांग सकता था। हम का, यहाँ पे उसने हम जो शब्द है उसका प्रयोग क्यों किया? तो इससे हम सीखते हैं कि हमें प्रार्थना जब करनी है तो हमें अपने जो पूर्वजों के पापों के लिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी है, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना है, अपने आप को नम्र करना है, फिर हमें प्रार्थना करनी है। अगर आप पूरा अध्याय आगे पढ़ोगे तो आप अच्छे से जान पाओगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, कैसे दानियल की प्रार्थना पहले सुन ली गई थी, कैसे परमेश्वर ने उससे बात की और उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रियो, आप दानियल का 9 अध्याय पढ़िए, और आज हमें दानियल जब प्रार्थना करता है तो हम ये सीखते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रियो, प्रार्थना अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उपवास करें और परमेश्वर के साथ बातें करें, प्रभु के वचनों को लेके वचन बोल के प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके वचन में यहाँ पे ये लिखा है, आप तो करुणा करने वाले परमेश्वर हैं, आप तो दया करने वाले परमेश्वर हैं। प्रियो, ऐसे प्रार्थना करें, अपने पापों को माने, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्रभु की हजूरी में जरूर जाएं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।